बन रही है? सबकी सहमति से व्यक्ति बन रहा है, जिसको भी बनाया जा रहा है सबकी सहमति है। अच्छा, सबकी सहमति से, ठीक है। संजय कुमार जी, मैं जेडीयू का रुख कर रहा हूं। संजय कुमार जी, नीतीश कुमार ने क्यों मना कर दिया संयोजक बनने से? बहुत चर्चा हो रही थी और ऐसी उम्मीद भी थी कि शायद नीतीश कुमार ही बनेंगे। देखिए, मना करने वाली जहां तक बात है तो ये लोग भाजपा के जो लोग हैं, ये इसको मैं ठगिया गठबंधन कहता हूं। जो एनडीए है ये ठगिया गठबंधन। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने बोला कि लंगड़िया गठबंधन, आप कह रहे हैं ठगिया गठबंधन। लंगड़िया के बाद ठगिया गठबंधन है। चूंकि हमारे देश की भोली भाली जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है 10 वर्षों से। और अब इनको लगता है अब ये परेशान नहीं है तो ये क्यों बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे कि खड़गे जी बनेंगे। इनको क्या दिक्कत है? बनेगा, सुनिएगा, देखिएगा। लेकिन क्यों मना किया नीतीश कुमार ने, ये बताइए ना, क्यों मना किया? क्या उनको डर है कि मुझे संयोजक बना करके 2025 से पहले तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन लोगों ने तो आरोप लगा रहे थे, ये लोग फोकस कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी बन रहे हैं, मीडिया पे भी चल रहा था। तो नीतीश कुमार जी ने केवल इतना ही कहा है कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है, ना मुझे प्रधानमंत्री पद की लालच है, ना मुझे संयोजक की लालच है। मैं तो बस देश को बचाना चाह रहा हूं, लोगों को एक साथ करना चाह रहा हूं, अपने गठबंधन को एकत्रित करना चाह रहा हूं। यही हमारी मानसिकता है, यही हमारी नीति है, यही हमारी सोच है। क्योंकि देखिए, ये जो आपने जीतन राम मांझी कहते हैं कि जीतन राम मांझी का बयान है क्या हमारे पास? जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की नाम यहां है। एक फिल्म का डायलॉग था, मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं आता, वही नीतीश कुमार पर है। 2020 के चुनाव में कम सीटें लाए, मैं सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन फिर सीएम बन गए। 2014 में लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी ली, उन्होंने कहा मैं सीएम नहीं बन रहा, जीतन राम मांझी को बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, फिर कर लिया। तो जो नीतीश कुमार ना कहते हैं, दरअसल उसमें हां छिपी होती है। ये क्या खेल है संजय जी? मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो भी कदम उठाते हैं या अभी तक जो उन्होंने उठाया है, अपने देश हित में, अपने जनता के हित में उठाया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उनका कोई ललसा है, कोई मनसा है। क्या है? कौन सी उनको कहीं ना कहीं भाईवाद करते हैं, ना कहीं परिवारवाद करते हैं? अगर किए हैं तो आप लोग बता दीजिए। क्या डर तो नहीं है जिम्मेदारी पद से, जनता हित में कार्य कर रहे हैं? डर तो नहीं है ऐसा कि पहले चर्चा तो शरद यादव, शरद पवार की भी चर्चा थी, फिर चर्चा होने लगी ममता बनर्जी की, फिर चर्चा होने लगी नीतीश कुमार की, अब मल्लिकार्जुन खड़गे। डर तो नहीं है कि जो कन्वेनर बनेगा, हार का ठिकरा भी उसी के सिर पर छोड़ दिया जाएगा? डर ठगिया गठबंधन को है। अच्छा, हम लोग को डर नहीं, ठगिया गठबंधन को। अजय जी, गठबंधन को, अजय जी, अब आपके गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का नाम हो गया लंगड़िया गठबंधन और ठगिया गठबंधन, जिसके भागीदार आप भी हैं, एलजेपी भी है। ठगिया गठबंधन तो तय है, ये हम लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि ठगिया गठबंधन है। ठीक है, और आप अभी थोड़ी देर चलिए, घमंडिया वर्सेस जी, सुनिए बात, सुनिए। आज गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है ना। मैं वंशराज जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। अजय जी जवाब दीजिए। आज सुनिए, आज गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है। हाँ, वो ममता बनर्जी जी ने बताया आपका भाव, बाजार भाव खोला है। बोला हमने 26 पार्टियों का 2 बैठक किया, पर बैठक 100 रुपया का डिस्काउंट। बता दिया आपका भाव कि आपकी ताकत 26 पार्टियों की ये है कि हम इतने डर गए कि हमने 100 रुपया सिलेंडर का दाम कर दिया। तो आपका मूल्य तो 100 रुपया है ना, 100 रुपए टका, 100 रुपए भाजी और 100 रुपए खाजा। ये आपका ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है, कितना डर दिखाया कि हम 100 रुपए कम करके आपसे निपट लिए, जनता हमसे खुश। अब बताइए, ये तो आपकी ताकत है। आप बोल रहे हैं नीतीश जी नहीं बनेंगे, तो ठीक है, सलाह दिया है आरजेडी ने, झोला उठाइए और जाइए ट्रेनिंग स्कूल चलाइए। जब आपको राजनीति में कोई लालसा ही नहीं है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, जाइए तेजस्वी जी को बना दीजिए, फिर तो आइए संगठन का काम कीजिए, पद यात्रा कीजिए चंद्रशेखर जी की तरह। तो ये मत कहिए। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि जब आपको कोई लालसा नहीं है तो आप सीएम पद ही छोड़ दीजिए।
हमारे साथ आरजेडी से अरुण यादव भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं अरुण यादव जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं लालू यादव का आज का बयान सुनाना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। अरुण यादव जी, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जा रहे हैं मुंबई, कैसे हटाएंगे? कौन होगा चेहरा? जिसके कमर में रस्सी लगा है, पहले अपना रस्सी तो खुलवा ले। अरुण यादव, अरुण यादव, कमर में रस्सी लगा। अरुण जी, आवाज नहीं जा रही है? न्यायालय ने रस्सी खोल के भेजा है। रस्सा खुलवा ले। माननीय लालू, आवाज कट के आ रही है आपकी। भेजा है, रस्सी खोल के भेजा है। लालू यादव ने कहा बिहार में एक वर्ड होता है नरेटिव पकड़ करके नीचे उतारेंगे। इस बार बेल भी नहीं मिलेगा। हम सवाल करने के पहले अभी तो आप लोग गए थे ना। पहले पीसीआर आवाज इनकी ठीक कराइए। अरुण यादव जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं आम आदमी पार्टी का रुख कर रहा हूँ। वंशराज, आवाज आपकी आ रही है, हमारी आवाज जा रही है आपको? हाँ, जा रही है। बोलिए। लेकिन हमसे सवाल करने के पहले इन लोगों को जो लंबा चौड़ा दे रहे हैं, तो इन लोगों को चुपचाप कराइए ना। सब शांत है, कोई नहीं बोल रहा। हाँ, सवाल करिए जी। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार कुर्सी से उतार देंगे, हम उतारने जा रहे हैं। जाइएगा कैसे? किसको आगे रखिएगा? कौन सीएम पीएम पद का चेहरा होगा? और नीतीश बाबू क्यों नहीं संयोजक बन रहे हैं? कहीं डर तो नहीं है कि तेजस्वी यादव को 2025 से पहले आप लोग बिहार की कुर्सी थमाना चाहते हैं और नीतीश बाबू को साइड करना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल कुर्सी का नहीं है, सवाल पीएम पद का नहीं है, सवाल कन्वेनर का नहीं है, सवाल है देश का। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका सवाल है। सवाल है संविधान और लोकतंत्र जो खतरे में है, वह है। हम लोगों के लिए कुर्सी और पद मायने नहीं रखता है। आप लोग देख रहे हैं लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो भी इस गठबंधन में है, जो भी पार्टियां हैं, उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को हटाना। मुद्दा आधारित हम लोगों का गठबंधन है। और आप देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, 2014 से लेके आज तक 9 साल से अधिक होने को चले, किस तरीके से हमारा देश का संविधान लहूलुहान है, लोकतंत्र खतरे में है, किस तरीके से ये लोग नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को आप कह रहे हैं कि पद की कोई लालसा नहीं है। आप कह रहे हैं पद की कोई लालसा नहीं है हमें, आप यही कह रहे हैं ना? ठीक है। वंशराज दुबे जी, हम क्या सारे नेता? वंशराज दुबे जी, 2024 की लड़ाई में अभी वक्त है, हालांकि 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले 2023 की लड़ाई है और उससे पहले ही सभी पार्टियां अलग अलग सुर में हैं, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, कहीं कोई प्रत्युष भाई झगड़ा झंझट नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि किस तरीके से सिर्फ 2 बैठक में, इंडिया के गठबंधन के सिर्फ 2 बैठक में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना फेंकने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अहंकार भाषा आपने देखा, सबसे पहले किस भाषा में उन्होंने इंडिया का नाम दिया। और देखिए, कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया शब्द का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री ने एक आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से किया, तो जाहिर सी बात है उसी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं, तो जिस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इंडिया का तो गठबंधन इस देश के विकास के लिए हुआ है, इंडिया का अलायंस जो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए का मतलब हो गया न्यू डीलर ऑफ अडानी, यानी अडानी के दलाली के रूप में 36 दल मिलकर जिस तरीके से कौन बदलता है, जो दिवालिया हो जाता है, जो बदनाम हो जाता है, वो नाम बदलने की कोशिश करता है। एनडीए 36 दलों का मिलाकर मिला, आज भी एनडीए 36 दलों का मिलाकर मिला, बदल जाएगा, भ्रष्टाचार कहाँ छुप पाएगा? ये जो लोग कहते हैं कि शेर अकेला है, शेर अकेला है, वो 36 दलों के 36 कंधों पर बैठा हुआ है।
कि ये वाला भ्रष्टाचारी है, नाम बदल कर आया है, चुप रहिए, सियरा हुए चुप रहिए, बदलने बा, चुप रहिए, बिहार में कहावत है, थोड़ा सा चुप, सियरा हुए बदलने बा, लाख छुपाओगे मगर भ्रष्टाचारी पहचाने जाओगे। वो 2G धनंजय जी एक सेकेंड अपनी अपनी बारी में बोले। हाँ, वंशराज दुबे बोले। मुझे एक बात बताइए, वंशराज दुबे, एक सवाल ये है, ठीक है, आप तैयारी करें, जिसको कन्वीनर बनाना है बना लीजिए, लेकिन वंशराज दुबे मैं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, इससे पहले अलका लांबा का बयान, सौरभ भारद्वाज का बयान, सब कह रहे हैं कि हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे होगा बताइए? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। वो जो बात हो रही थी वो विधानसभा चुनाव के लिए हो रही थी, और अभी तक चूंकि आपको पता हो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलका लांबा ने वो बयान लोकसभा सीट के लिए दिया था। नहीं, उसका खंडन भी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन भी किया कि वो इसके लिए अधिकारित प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनके बयान का कोई मायने नहीं है। दूसरी चीज, जो आज भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए कितने बड़े ऐसे लोग हैं कि अभी जब आप इनके नेताओं, इनके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका बयान आप सुनेंगे तो वो हर चीजें 2025, 26, 27 के लिए बता रहे हैं। एक मुझे शेर याद आ रहा है, जरूर उसको मैं कोट करना चाहूंगा कि किया है मिलने का वादा वो भी 5वें दिन, किया है मिलने का वादा वो भी 5वें दिन, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दरअसल यही है कि वो अब इतने घबरा चुके हैं 26 दलों से, इनके पास का ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई एजेंडा है देश के बारे में बताने के लिए। और 2 सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपके चैनल पे आया। नंबर 1 की घबराहट में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सबसे पहले सिलेंडर का दाम कम करती है, और 10 सालों में पहली बार प्रत्युष भाई रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। सोचिए कि जिन नौजवानों से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार इनको देना था। आज 10 साल के बाद रोजगार मेला याद आ रहा नरेंद्र मोदी को। तो ये मैं तेजस्वी यादव का एक बयान चलाना चाहूंगा। तेजस्वी यादव ने अभी बयान दिया, उसके बाद में बीजेपी का रिएक्शन लूंगा।